तिजारा के लोकप्रिय विधायक बाबा मस्तनाथ पीठ स्थल भोर के श्री महंत और हमारे नाथ पंथ के उपसभापति श्री महंत योगी बालक नाथ जी महाराज, नाथ पंथ के हमारे महामंत्री हरिद्वार से पधारे श्री महंत योगी चेताई नाथ जी महाराज, जूनागढ़ गुजरात से पधारे और हरियाणा के पैवा हरियाणा में से यहां पर उपस्थित श्री महंत पीर शेरनाथ जी महाराज, पीर हरिनाथ जी महाराज, श्री महंत पीर शेरनाथ जी सोंगल हरियाणा, नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार 12 के श्री महंत श्री कृष्णनाथ जी महाराज, 18 के श्री महंत श्री समुद्रनाथ जी महाराज, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक और पूज्य संत सोमनाथ जी महाराज के कृपा पात्र महंत दीपक नाथ जी महाराज, अलवर सिटी के लोकप्रिय विधायक और राजस्थान सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्री माननीय संजय शर्मा जी, मंच पर उपस्थित खड़ दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन, सभी भक्तजन और यहां पर उपस्थित सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मेरा यह सौभाग्य है कि नाथ पंथ में दीक्षित महाराज भरतरी की इस पावन साधना स्थली अलवर के इस लाडपुर गांव में मुझे अपने नाथ संप्रदाय के प्रतिष्ठित संत, जिनका पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए समर्पित था, उनकी पावन स्मृति में समर्पित इस भंडारा कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर तिजारा से उपस्थित यहां पर सभी भक्तजनों का हृदय से भी अभिनंदन करता हूं कि मैं पिछली बार तिजारा आया था जब यहां चुनाव चल रहे थे, और उस समय आपने जो स्नेह और जो प्यार महंत योगी बालकनाथ जी को प्रदान किया, वे विजयी होकर के गए और आज उनका सानिध्य न केवल तिजारा को, अलवर को और हरियाणा को निरंतर प्राप्त हो रहा है। नाथ संप्रदाय भारत के सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पंथ है। अनेक उपासना विधियां भारत की सनातन धर्म के अंदर हैं। उनके दर्शन अलग हो सकते हैं, उनकी पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब इस सनातन धर्म के एक पार्ट हैं, उसके हिस्से हैं। हमारे सारे कार्यक्रम सनातन धर्म के प्रति, भारत के सनातन परंपरा से जुड़े हुए आराध्य देवों के प्रति, ऋषि मुनियों, योगियों, सिद्धों, संतों के प्रति समर्पित है।
क्योंकि हम सबका ये मानना है कि सनातन धर्म ही भारत की आत्मा है। भारत और सनातन धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। सनातन धर्म अपने आप को भारत के साथ जोड़ करके चलता है। भारत मजबूत होगा, सनातन धर्म मजबूत होगा। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। और इस भाव के साथ लगातार हमारे पूज्य संतों की साधना, उनका समर्पण, लोक कल्याण के कार्यक्रम इसी अभियान के हिस्से हैं। इसी अभियान के तहत ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। नाथ संप्रदाय की परंपराएं इसी बात को लेकर के चल रही हैं। सिद्ध संत योगी खेतानाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन इन्हीं सब लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए, यहां के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित किया था। उनकी साधना इसी सनातन धर्म और उसके अनुयायियों के कल्याण के लिए समर्पित था। और उन्हीं के शिष्य पूज्य संत महंत सोमनाथ जी महाराज का भी पूरा जीवन इसी कल्याण के लिए समर्पित था। और आज यहां पर महंत दीपकनाथ जी महाराज ने अपने पूज्य गुरुदेव की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए इस भव्य भंडारा कार्यक्रम को यहां पर संपन्न किया है। यही तो चमत्कार है। आपने देखा होगा, रात्रि में मूसलाधार बारिश हुई। लाडपुर और उसके आसपास को छोड़ दें तो उसके आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश पड़ रही है। जब मैं आगरा से चला था तो मौसम अत्यंत विपरीत हो रहा था, लेकिन जब मैं यहां पे आया तो यहां के मौसम को मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अगल बगल के क्षेत्रों में बारिश पड़ रही है, लेकिन इन संतों की, इन सिद्धों की कैसी कृपा है कि जहां पर उनके निमित्त कोई आयोजन हो रहा हो, उस पूरी धरती को वे इतना रखते हैं कि ये जो बारिश के कार्यक्रम होने हैं, ये प्रकृति के नियम का एक हिस्सा है। ये जो भी होगा, ये पूरे यज्ञ के संपन्न होने के बाद ही वह भी अपने कार्यों को आगे बढ़ाएगा। राजस्थान का अपना एक इतिहास है, और मैं बार बार जब राजस्थान आता हूं तो इस बात को कहता हूं कि राजस्थान देश की भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम की भूमि है। यहां भक्ति की भी एक अविरल धारा बही है, पूज्य संतों के माध्यम से, अन्य भक्तों के माध्यम से। और यहां पर शक्ति की एक धारा यहीं से प्रस्फुटित होकर के सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित की है। महाराज भर्तृहरि को भी अपनी साधना को, सिद्धि को एक चरम तक पहुंचाना था, तो उन्हें उज्जैन से निकलकर अगर उन्होंने किसी एक धरती को चुना था तो अलवर की इस अरावली के क्षेत्र को ही चुना था। और इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं कि यहां के बारे में तो कहा जाता है कि भर्तृहरि जी महाराज तो किसी न किसी रूप में अलवर क्षेत्र में अपने भक्तों को दर्शन देते ही रहते हैं। निरंतर उनका सानिध्य यहां प्राप्त होता है। यहां के लोगों पर उनकी कृपा बनी रहती है। खेतानाथ जी महाराज का एक कर्म क्षेत्र था। पूज्य संत महंत चांदनाथ जी महाराज का एक कर्म क्षेत्र था। उन्होंने लगातार इस क्षेत्र में नाथ संप्रदाय की परंपरा और सनातन धर्म के मूल्य और आदर्शों के लिए निरंतर कार्य किया, लगातार लगे रहे। और आज वही कार्य तो महंत योगी बालकनाथ जी महाराज कर रहे हैं, और वही कार्य लाडपुर गांव में रह करके यहां के संतों भक्तों के सहयोग से श्री महंत दीपकनाथ जी महाराज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।
बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां इस भंडारा कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हमें इस बात को देखना होगा कि हम लोग, यह देश, सब कुछ था हमारे पास। बल भी थी, बुद्धि भी थी, वैभव भी था, सब कुछ था, फिर भी हम गुलाम हो गए। क्यों? गुलामी का कारण क्या था? सैकड़ों वर्षों तक गुलामी का कारण क्या था? हमें इसकी तह में जाना ही होगा। याद रखना, बीमारी अगर कहीं पे है तो बीमारी का उपचार भी होना चाहिए। वही मनुष्य ज्यादा समय तक स्वस्थ रह सकता है जो बीमारी के होने के पहले ही बचाव कर ले। बचाव कर लिया तो उत्तम माध्यम, लेकिन अगर बचाव के बावजूद बीमारी आई गई तो समय से उसका उपचार के लिए पहले हम सावधानी बरतते हैं, सतर्कता बरतते हैं, फिर हम लोग सामान्य दवा से उपचार कराते हैं, और जब वह कैंसर होने लगता है तो पहले रेडियोथेरेपी का सहारा लेते हैं, कीमोथेरेपी का सहारा लेते हैं, और नहीं तो उसकी सर्जरी भी करनी होती है। ये लगातार कभी कभी ये सभी चीज एक साथ भी अपनानी पड़ती है, और इसीलिए हमें याद रखना होगा, हमारा जो कुछ भी है वह देश के लिए होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए समर्पित होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं, हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही देशवासियों को कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना दी, ये इसी का हिस्सा है। पूरा देश उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, एक स्वर में 140 करोड़ भारतवासी जब एक साथ बोलेंगे, दुनिया आपके सामने झुकेगी। लेकिन अगर हम जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, तो राजस्थान के अलवर से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं आप, जहां पर तमाम तरीके की बातें उनकी तरफ से की गई और संबोधित करते हुए तमाम चीज़ें उन्होंने कही हैं। और उन्होंने कहा है कि भारत मजबूत होगा, वो सनातन को मजबूत करेगा। तो इस तरीके की तमाम बातें कही गई हैं। मजबूती की ओर भारत अपना कदम बढ़ा चुका है। तो आज राजस्थान पहुँचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। राजस्थान के अलवर से वो संबोधित कर रहे हैं और भारत की मजबूती को लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं। संत समागम कार्यक्रम में वो शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। तो आज संत समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है राजस्थान के अलवर में, जहां पर इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। उन्होंने कहा कि मजबूती की ओर भारत अपने कदम बढ़ा चुका है। और इस पूरे क्षेत्र में लोक कल्याण के लिए समर्पित था। यही कार्य पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज ने किया। पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए, देश के लिए, नाथ पंथ के लिए, लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। यही कार्य महंत सोमनाथ जी महाराज ने किया था। पूरे क्षेत्र में जन जागरण के एक बड़े विराट कार्यक्रम के साथ सनातन धर्म के मूल्य और आदर्शों की रक्षा के लिए उनका पूरा जन समर्पित था। आज आपकी उपस्थिति इन पूज्य संतों के प्रति श्रद्धा के भाव को व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहा है। आज के इस अवसर पर मैं इन पूज्य संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबने आज सनातन धर्म की मजबूती के लिए जिस मजबूती के साथ आप कार्य कर रहे हैं, और अलवर का क्षेत्र तो और भी महत्वपूर्ण महत्व रखता है। याद करिए, अपना राजपाट छोड़ करके भर्तृहरि जी महाराज यहां पर अलवर में आए थे। यहां उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई, यहां से वे अंतर ध्यान भी हुए, और आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद भी ये मान्यता है
कि भर्तृहरि जी महाराज यहाँ पर अपने भक्तों को यदा कदा किसी न किसी रूप में दर्शन देकर के कृतार्थ करने का कार्य करते हैं। ये तो पावन धरा है, बहुत पावन धरा है। इस पावन धरा पर जन्म लेकर के सेवा करने का, अपने कर्मों की साधना को आगे बढ़ाने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। आप सब सौभाग्यशाली हैं। इस यज्ञ का, इस भंडारे का पुण्य आप सबको प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ पूज्य संत महंत सोमनाथ जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब इन पूज्य संतों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करते हुए भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। तो राजस्थान के अलवर से आप सीएम योगी आदित्यनाथ को देख रहे थे, जहां पर संत समागम कार्यक्रम में वो शिरकत करने के लिए पहुंचे। फिलहाल ये तस्वीरें जब संबोधन उन्होंने अपना दे दिया है उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर तमाम संत भी मौजूद हैं और संतों को आप देख सकते हैं। और इस वक्त जो है संत समागम कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है और सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन से हुई, जहाँ पर उन्होंने अपना संबोधन दिया और अब आगे का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो देखिए, भारत मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा। तो ये तमाम बातें सनातन को लेकर कही गई हैं, क्योंकि संत समागम कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है राजस्थान के अलवर में, जहां पर सनातन को लेकर काफ़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने कहा कि मजबूती की ओर भारत अपना कदम बढ़ा चुका है और ऐसे में भारत मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा। तो राजस्थान के अलवर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ मजबूती की ओर भारत अपना कदम बढ़ा चुका है। तो ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं और इसी के साथ देखिए अब आगे जो है कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ रहा है और तमाम संत एक मंच पर मौजूद हैं और इस संत समागम के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ को भी न्योता दिया गया, जिस पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इस कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित भी किया। तो भारत मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा, ये तमाम बड़ी बातें कही और मजबूती की ओर भारत अपना कदम बढ़ा चुका है। और भारत, उन्होंने कहा कि भारत मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा। आप सभी ने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु